चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, देखो जो इस वीडियो में देख रहे इससे पहले का वीडियो जरूर देख लें तो ये समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं हमारे टॉपिक में, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। दिख रहा है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। वे परमाणु जो दिए गए, सिंपल सा बात है। देखो अभी कुछ कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसा होता है जैसे कि तुमको ही देख लो तो तुमको जानता होगा ये फलाना का बेटा है, ये फलाना का बेटी है। तो तुम अभी अपना नाम से फेमस नहीं होगा, अपना मम्मी पापा का नाम से फेमस है। यानी तुम किसके द्वारा जाना जाता है? अपने मम्मी पापा के द्वारा। तो दिस इज मम्मी पापा ऑफ फलाना चीज, है ना। तो ध्यान से समझो, कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं जो कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण, क्या कि कार्बनिक यौगिक में कैसा गुण है, वो किससे प्रतिक्रिया करेगा, इन सब चीजों का निर्धारण करता है फंक्शनल ग्रुप। तो देखो क्या लिखे, परमाणुओं का वह गुण जिसके द्वारा दिए गए कार्बनिक यौगिक की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता मतलब कैसे वो काम कर रहा, कितना जल्दी काम कर रहा, क्रियाशीलता या रासायनिक गुण को निर्धारण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसको OH से लिखते हैं, ये अल्कोहल होता है। यानी कहीं पे भी अगर तुम OH देख लो तो वो अल्कोहल का ग्रुप है। दारू, खंबा, ये अल्कोहल का ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड मिलेगा -CHO, आता ही है हर साल MCQ में, एक नहीं। एल्डिहाइड, इसको पढ़ते भी एल्डिहाइड है, -CHO मिलेगा, माइनस में सिंगल बॉन्ड है ना। अगर कार्बोनिल मिले यानी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, इसको कीटोन भी बोलते हैं। या तो ईथर में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ईथर पढ़ेंगे। NH2 रहेगा तो उसको अमीनो या अमाइंस पढ़ते हैं। अमाइंस हो गया आयुपेक नेमिंग में, ये सब कॉमन नेमिंग में यूज होता है, साधारण नाम जो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी है तो लिख लो, आता तो नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ एक बार आया है, लेकिन डाइमिथाइल ईथर है ना, आ भी सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग माइनस यानी सिंगल बॉन्ड COOH से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आया बात? तो ये है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं समयावयता, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझो, हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखो। यहाँ देखो 2 कार्बन है, स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन इधर 3, इधर 2 और इधर 1, यानी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन टोटल 6 है और ऑक्सीजन 1 है। दिख रहा है ना। अगर तुम इसको एक अलग ग्रुप मानो, इसमें तुमको दिखेगा 2 कार्बन, H5 दिखेगा और एगो OH दिखेगा। यहाँ पे भी चेक करो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3, 2 5 और 1 O और 1 H। क्या समझ में आया बात? यानी यहाँ पे भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है और OH का एगो है, एक ही OH है। इसको हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र। इन दोनों का बड़ा मॉलिक्यूल का जो सूत्र है उसको हम लोग बोलेंगे अणुसूत्र। अच्छे से देखो, कार्बन 2, हाइड्रोजन टोटल 5 और एगो OH। कार्बन 2, हाइड्रोजन टोटल 5। अब वो प्लेस कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, और OH एगो दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इन दोनों का मतलब सेम बात ही है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं। तो जो सेम चीज आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, उसको हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र। और जो ये जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसको हम लोग बोलेंगे रचनात्मक सूत्र। समझ में आया? तो समयावयता क्या होता है, ध्यान से समझो। ये कार्बनिक यौगिक का ऐसा गुण है जिससे कार्बनिक यौगिक को समान अणुसूत्र, ये जो कार्बनिक यौगिक है, इन दोनों को हम लोग समान अणुसूत्र द्वारा क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। इसे हम लोग कहेंगे समयावयता। अब ये जो दोनों बना, जिसका अणुसूत्र सेम है लेकिन रचनात्मक सूत्र यानी स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? भिन्न भिन्न है, उसे हम लोग समावयी कहते हैं, आइसोमर्स बोलेंगे। इसका गुण को आइसोमेरिज्म, और इसका जो 2 गो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स। इसका बाल बच्चा, सॉरी ध्यान दो। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम लोग क्या बोलेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र सेम हो। देखो दोनों का अणुसूत्र यही है, लेकिन रचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चर दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर्स या समावयी कहते हैं। Those type of carbonic compounds which has similar
molecular formula but different structural formula is called isomers। अब एक एग्जांपल और दिए C3H6O, इसको प्रोपायोन एल्डिहाइड, या इसका स्ट्रक्चर गूगल से देख के लिख लो, या एसीटोन, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे, दोनों से इसका स्ट्रक्चर अलग दिखे, इसका स्ट्रक्चर अलग दिखे, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा। एग्जाम्पल हो गया आइसोमर्स। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आइसोमर्स कितना, आइसोमेरिज्म यानी समवैधता दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रियात्मक समवैधता, फंक्शनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखो, सेम चीज रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग रहेगा। ध्यान से समझो कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र सेम होगा, समान, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। ध्यान दो यहाँ पे CH3 CH2OH, अच्छे से ध्यान दो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 4 2 6 ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे भी देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे OH लगा, OH को हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल, और यहाँ बीच में लगा सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इसको हम लोग पढ़ते हैं ईथर। क्या पढ़ते हैं? ईथर पढ़ते हैं। यानी कि दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होने के कारण इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? क्रियात्मक समवैध। देखो जैसे इसका नाम है इथेनॉल, लिखने का सिखा चुके हैं, इसका नाम डाइमिथाइल ईथर है, एक्चुअल में ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, आया हुआ भी एग्जाम में। इसका आयुपेक नेम होगा मेथॉक्सी मीथेन, बता चुके, ठीक है। अब आ जाता है स्थान आइसोमर, आइसोमेरिज्म सेम ही है, बस याद रखना कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों को समान अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करते, किंतु लगा के यहाँ से बढ़ेंगे, किंतु या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें है, देखो क्या यहाँ पे है कार्बन 4 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, क्या हाइड्रोजन गिनो 2 3 5 8 3 4 5 3 8, सेम है, बस फर्क है डबल बॉन्ड का पोजीशन, स्थान चेंज है। अब हम इसका भी नाम लिखना सिखाए, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते, काउंटिंग वहां से शुरू करते जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और एक पे ही डबल बॉन्ड आए तो ब्यूट 1 इन पड़ेगा, या बहुत को इसको 1 ब्यूटीन भी पड़ता है, जो मन वो लिखो, ठीक है। इसमें काउंट किधर से करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4, देखो दोनों तरफ से 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी काउंट किया तो 2 पे ही डबल बॉन्ड, इधर से भी काउंट किया तो 2 ही पे, तो कोई भी लिख दो, तो 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 पे आया डबल बॉन्ड तो इन, या तो 2 ब्यूटीन भी लिखते हैं इसको। तो चेक करो डबल बॉन्ड का स्थान चेंज है, तो हो गया स्थान आइसोमर्स। अब फंक्शनल ग्रुप का भी बताते, जैसे कि ये देखो यहाँ पे जितना कार्बन वहां पे उतना ही कार्बन, यहाँ पे OH यहाँ लगा है, यहाँ पे OH बीच में लगा है, तो कैसे लिखेंगे? काउंटिंग वहां से जहां से OH नजदीक हो, 1 2 3, तो 1 पे आया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रोपे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 पे आया ओल, अब 1 रहता तो इसको नहीं भी लिखते, इसको हम लोग प्रोपेनॉल भी लिख सकते, प्रोपेनॉल, कल समझाए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करो 1 2 2 पे आया है OH, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 पे आया ओल तो प्रोपेन 2 ओल, अब इसको प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते हैं, इसको प्रोपेन 2 ओल ही लिखना पड़ेगा। क्लियर बात? तो देखो इसका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं स्थान आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर? अब लास्ट आ जाता है सजातीय श्रेणी, ध्यान से समझो। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, मतलब ऐसे ऐसे कार्बनिक यौगिक का सीरीज आएगा जिसका प्रत्येक सदस्य का रासायनिक गुण परस्पर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, एवं कोई 2 क्रमागत सदस्य अगर एक के बाद एक सदस्य लेंगे कार्बनिक यौगिक का, तो उसका बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो माइनस यानी सिंगल बॉन्ड CH2 का होगा। चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर तुम दिख रहा है तो क्या है, 2 ना +2 का ग्रुप है, सब अल्केन का ग्रुप है। चेक करो कार्बन इसमें 1 है तो CH4 हो गया, 2 कार्बन लेंगे तो C2H6 हो जाएगा, 3 लेंगे तो C3H8 हो जाएगा। बैठा के चेक कर लेना, कल बताए थे।
एक के बाद एक क्रमागत, एक के बाद एक कार्बन के बाद दो कार्बन वाला चेक करो। कार्बन दो में से एक कार्बन गया तो एक बचा, ये बॉन्ड को लिखते ना लिखो बात बराबर। 6 में से हाइड्रोजन 4 गया तो 2 बच गया, तो डिफरेंस कितना का आया CH2 का। इसके बाद इसमें चेक करो, 3 में से कार्बन 2 गया तो एक कार्बन, 8 में से 2 गया तो 2, इसमें भी सेम 4 में से गया तो एक। देखो अंतर सबका कितना आ रहा है, CH2 का ही आ रहा है। यानी ये सब आपस में कहलाएगा होमोलोगस सीरीज, यानी सजातीय श्रेणी कहेंगे इन्हें कहेंगे ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनका प्रत्येक सदस्य का रासायनिक गुण परस्पर, अब सब अल्किन का ग्रुप में आ रहा है, यानी सबका सिंगल बॉन्ड होगा, इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सब अल्किन का ग्रुप में है। एवं कोई भी दो क्रमागत का मतलब अब इसका चेक करेगा तो नहीं होगा, एक के बाद एक को चेक करना पड़ेगा तब आएगा सेम। क्लियर हुआ बात, चेक कर लो। फिर आता है कभी कभी सजातीय श्रेणी का लक्षण। पहला बात तो है कि सबको सामान्य अनुसूत्र द्वारा, या तो हम पूरा अल्किन का ले सकते हैं या अल्किन में भी ले सकते हो, C2H4 C3H6 चेक करो, इनमें भी कार्बन एक ही है, माइनस कर दो, हाइड्रोजन 6 में से गया तो देखो अल्किन का ग्रुप में भी सब में दो क्रमागत में डिफरेंस CH2 का ही मिलेगा, अल्काइन में भी चेक कर सकता है। अंतर कितना का CH2 का। और फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है क्रियाकारी समूह तो सब में सेम होना चाहिए, OH लगा तो इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी OH लगाना चाहिए। ये था सजातीय श्रेणी। आशा करते कि तुम लोग को समझ में आ रहा, जल्दी से नोट करो, इसके बाहर एक भी चीज नहीं आने वाला एग्जाम में।